ये मैं बैटमैन फिर से पढ़ने। तो आज हम पढ़ने वाले बाइनरी ट्री। अब देखो, जिसको ट्री की एक थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन चाहिए। ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द एलिमेंट इन हेरिकल फॉर्म। ये एकदम रटने की चीज़ है, समझने की चीज़ समझो। देख, बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। अब देख, ट्री कुछ ऐसा दिखता है, इसमें दो चीज़ें मेन होती है, नोड और इसका जो ये एजेस है, इसको पाथ डिफाइन करते हैं। ये जो सर्कल्स है नोड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाला जो होता है उसको बोलते हैं रूट नोड। अब देख, बाइनरी का अब जो नोड होते हैं ना, इसके अंदर ये सब होते हैं इसके चाइल्ड। बी का चाइल्ड क्या है? डी और ई। सी का क्या है? जी का क्या है? एच। ए का क्या है? बी और सी, ठीक है। ये इसके चाइल्ड है। अब देख, नॉर्मल ट्री में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है चाइल्ड, लेकिन बाइनरी ट्री में स्पेसिफिकली दो हो गए, ठीक है। दो, मैक्सिमम दो, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, या फिर दो होगा, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया था बाइनरी ट्री। कुछ ऐसा से दिखता है। उसकी देख फॉर्म्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहले आते थे फुल बाइनरी ट्री, जिसको हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। ये क्या होता है? देख, सिंपल सी बात है, या तो चाइल्ड दो होगे या फिर जीरो होगा। स्ट्रिक्ट रूल है कि या तो फुल्ली भरा होगा या फिर एकदम फुल्ली एम्प्टी होगा। इसको ही फुल समझ लो, स्ट्रिक्ट सेम ही नाम है। जैसे ये है, इसमें इसके दो है, 10 के दो चाइल्ड है, 30 के दो चाइल्ड है, 20 के जीरो चाइल्ड है, तो ये सही है। या तो जीरो होगा या तो टू होगा, एक नहीं हो सकता बस। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री में भाई रूल्स होते हैं। रूल्स ये होते हैं कि जब भी तुम बाइनरी ट्री बना रहे हो ना, तो तुम्हें लेफ्ट टू राइट फिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले ये ले लिया, तुम 10 डाला पहले, फिर 20 डाला लेफ्ट में, सही है, फिर 30 डाला राइट में, सही है। बट अब देखो 40 डालना था ना, तो भाई वो देख 20 के लेफ्ट में आना चाहिए था पहले, समझ रहे हैं? लेफ्ट टू राइट फिलिंग होती है। अब भाई यहाँ पर तुमने यहाँ डाल दिया। इसका सही फॉर्म क्या होता है? 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, फिर 40 यहाँ डाला और 5 फिर राइट में डाला। अब कोई नेक्स्ट आएगा तो 30 के लेफ्ट में जाएगा, फिर 30 के राइट में, फिर 40 के लेफ्ट में, 40 के राइट में, ऐसे बोलते हैं भाई। इस जो ये वाले रूल को फॉलो करता है होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। अब देख, परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट बाइनरी ट्री जैसे नाम से पता चल रहा है भाई, परफेक्ट होता है कि सारे ही फील्ड हो गए और कंप्लीटली फील्ड हो गए, दो ही चाइल्ड हो गए हर एक के, जैसे ये है ना, एकदम परफेक्टली फील्ड। ऐसे बोलते हैं भाई परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब आ जाते हैं तेरे ये कुछ कंसेप्ट है बेसिक से, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड। अब देख, लेवल्स होते हैं। जैसे ये मैंने बाइनरी ट्री बनाया, ये 0th लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, ठीक है। और ये क्या होगी? इसकी हाइट, ये एक हाइट है, ये दूसरी हाइट है। अब एक चीज़ याद कर ले, लेवल इक्वल टू हाइट प्लस वन। जितने नंबर ऑफ हाइट होगी ना एक बाइनरी ट्री की, लेवल होगा उसमें प्लस वन। क्योंकि देख लेना, एक दो तीन लेवल बन रहे हैं और मैक्सिमम हाइट क्या बन रही है? वन और टू, राइट। तो ये फॉर्मूला याद कर ले। अब आते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल एल। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पूछ लेते हैं एल लेवल पे, तो उसका फॉर्मूला है 2:L। ये सब छोड़ दे, आगे सब कवर्ड है, ठीक है। देख, अब तेरे से पूछ ले मैक्स, देख जो भी मैंने पीछे बताया वही है ये भी। लेवल इक्वल टू में हाइट प्लस वन। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पूछ लेते हैं इसे इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, तो उसका फॉर्मूला होगा 2h प्लस वन माइनस वन, ठीक है। अगर तेरे से पूछ ले मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री हैविंग l लेवल्स, तो क्या होगा? 2h माइनस वन। देख, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सब फॉर्मूलाज है, ठीक है। हाँ, ये सब रटने की चीज़ है, फिर भी एक बार मैं डिक्टेट करता हूँ। देख भाई, मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होगी ना बाइनरी ट्री? जीरो होगा भाई, ऑफ कोर्स खाली होगा, ठीक है। अब देख, फाइंड आउट मिनिमम हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री हैविंग n नोड्स, ठीक है। हाइट निकालनी है, मिनिमम हाइट एक बाइनरी ट्री की जिसके अंदर n नोड्स है। पहले क्या देखा था? हाइट और लेवल देखा था। अब जब नोड्स दे रखे होगे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है, log n बेस टू पावर टू मिनिमम का, और मैक्सिमम हाइट पूछ ले जिसके n नोड्स दे रखे हैं तो n माइनस वन, सिंपल, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो, ओके, थैंक यू।